धन्या भारतीय संस्कृति, भारतीय जनाधन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी ज्ञानदायिनी को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ इस सभा में उपस्थित सभी विद्वत जनों को और नमन करती हूँ इस सभा की गरिमा को और वंदन करती हूँ निरक्षीर विवेकी निर्णायक मंडल को। मान्यवर, आज की सभा में गुंजायमान विषय के विपक्ष में मैं अपने विचार रखने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। महोदय, उस परम पिता परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना मानव है। उस ईश्वर ने हड्डियों का ढांचा तो तैयार कर दिया, लेकिन अपना व्यक्तित्व मनुष्य स्वयं अपने बुद्धि के बल से तैयार करता है। मैं अपने प्रतिपक्षी साथियों की उन्मिलित नयनों को उद्घाटित करना चाहूंगी कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इच्छा जागृत होती है। वही इच्छा सोच में तब्दील होती है और वही सोच विचारों में, वही विचार आदतों में, वही आदतें संस्कारों में और वही संस्कार हमारे व्यक्तित्व में तब्दील होते हैं। और मान्यवर, वही व्यक्तित्व मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है, ना कि उसकी वेशभूषा। मैं दृष्टिपात करती हूँ अपने अतीत पर तो मुझे स्मरण होता है स्वामी विवेकानंद जी का। मैं पूछना चाहूंगी अपने प्रतिपक्षी साथियों से कि यदि वेशभूषा ही व्यक्तित्व की पहचान होती तो क्या स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में बोल पाते? मैं पूछना चाहूंगी कि यदि वेशभूषा ही व्यक्तित्व का गहना होता तो क्या युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग प्रवर्तक, साहित्य शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम मेरे लबों पर आ पाता? मैं याद करती हूँ सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। मान्यवर, जब उनकी शिष्या ने उनसे पूछा कि गुरुवर, आप तो भारत रत्न से सम्मानित हैं, आपसे दुनिया के बड़े बड़े धनाढ्य सूट बूट में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलने आते हैं और आपकी धोती फटी हुई है। तब उस भारतीय संस्कृति के सूरमा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शिष्या से कहा कि धत पगली, भारत रत्न मेरी वेशभूषा को नहीं अपितु मेरी शहनाई को मिला है। लोग मेरी वेशभूषा से प्रभावित नहीं अपितु मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वेशभूषा ही व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती। इंसान अपने मानवीय मूल्यों और गुणों से पूजा जाता है। महात्मा कबीर ने भी कहा था, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, स्वर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व केवल यही कहना चाहूंगी, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यदि वेशभूषा ही व्यक्तित्व की पहचान होती तो राजा ही सर्वत्र पूजा जाता, ना कि कोई विद्वान, उसकी विद्वत्ता, उसकी इंसानियत, उसकी मानवता। धन्यवाद। इति ओम सम।